Good morning children, how are you? I hope so you are fine. So today I am going to teach you हिंदी. तो हम यूकेजी में आज क्या पढ़ेंगे? हिंदी का फर्स्ट पार्ट वन में हम क्या करेंगे? एलकेजी का जो पढ़ाई हुआ ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो एलकेजी में जो हम पढ़ चुके हैं पहले उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला. क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला. अब वर्णमाला में क्या क्या आता है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? पुनरावृत्ति मीन्स होता है रिवीजन, ठीक है? पिछले क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं. तो पुनरावृत्ति मीन्स होता है रिवीजन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? एलकेजी में स्वर वर्ण. अब बताओ स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? अ से लेके अह तक का जो अक्षर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण. बट आज हम इसमें थोड़ा सा न्यू ऐड करते हैं. जो अ तथा अह से क्या होता है? अंगूर. अह से कुछ नहीं होता. तो अ तथा अह आयोगवाह कहलाते हैं. इसको हम क्या करते हैं? स्वर्ण वर्ण में नहीं लेते. तो स्वर्ण वर्ण में कितनी मात्राएं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. पहले कितनी थी? 13. अब कितनी है? 11. जो टू अक्षर है अह से अह तक वो क्या होता है? अ और अह ये हो आयोगवाह कहलाते हैं. तो आपके स्वर्ण वर्ण में स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं. जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं. जैसे कि आप देखोगे अ की कोई मात्रा नहीं होती है. कोई भी व्यंजन में आप बोलोगे जैसे क ख, तो अ लास्ट में आ रहा है ना, बोलोगे आप क तो अ आ रहा है. तो हर जो अक्षर होता है व्यंजन का उसमें क्या छिपा होता है? अ छिपा होता है. जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें अ छिपा होता है. तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन अक्षर के अंदर वो अ छिपा होता है, ठीक है? तो अब हम जैसे अक्षर जिनकी मात्राएं लगाई जाती है, ये क्या है? जो स्वर्ण वर्ण है इनकी मात्राएं व्यंजन वर्ण पे लगाई जाती हैं. तो ओ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ आओ, अंग तथा अ, ठीक है? तो ये 13 अक्षर हो गए. आप कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर. जिसमें से 11 अक्षर है वो क्या है? सॉरी, स्वर वर्ण है. और अ तथा अह क्या है? आयोगवाह वर्ण है, ठीक है? तो अब हम जब भी स्वर्ण वर्ण पूछेंगे तो आप लोग कितने अक्षर बोलोगे? 11 अक्षर, ठीक है? अ और अह को आयोगवाह बोलोगे, ठीक है? स्वर जिनकी मात्रा है जैसे कि आप, ये हो गया. जैसे कि आप देखोगे ये आ है, आ लिखते हैं इसको आ. तो आ की जो मात्रा होती है वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है? और उसके बाद अ के बाद क्या होता है? अ आ ई. जो ई की मात्रा होती है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं. और जो बड़ी की मात्रा होती है इसको कैसे डिनोट करते हैं? बड़ी की मात्रा को ऐसे डिनोट करते हैं. तो ये क्या है? मात्रा है. स्वर्ण वर्ण क्या होता है? ये मात्रा होती है, ठीक है? और उसके बाद आप देखोगे बड़ी ई के बाद क्या आता है? ऊ. तो ऊ को कैसे डिनोट करते हैं हम? ऐसे डिनोट करते हैं. छोटा ऊ को ऐसे घुमा देते हैं. और जो बड़ा ऊ होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे करते हैं ना. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है ए. ए को कैसे लिखते हैं? ए की मात्रा ऐसे लिखते हैं. फिर ए को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. डबल ए की मात्रा हो जाती है. तो ये क्या है? मात्रा है. तो स्वर्ण वर्ण जिनकी मात्राएं लगती हैं. अब यहाँ पे हम आ लगा दिए हैं तो यहाँ पे आप को लिखोगे तो का हो जाएगा. और यहाँ पे व्यंजन को क लिखोगे तो की हो जाएगा. फिर इस तरह से लिखोगे तो की हो जाएगा.
और इसको ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कू ऊ। ये जो है लंबा, जो बड़ी की मात्रा थोड़ी सी लंबी की जा जाती है, कू। और यहाँ पे के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कैसा, कैसा, ये हो गया कैसा। सॉरी, इरेज करो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी में एक ही मात्रा लगाएंगे तो एक ही मात्रा यहाँ पे ऐसे लगती है, तो क्या लिखेंगे, केला। ये केला हो जाएगा। तो ये अक्षर जिनकी मात्राएं लगती थी तो किस पे लगा, स्वर्ण वर्ण पे। और ये क्या, ये व्यंजन वर्ण पे लगा। और ये भी क्या है, व्यंजन है। और ये जो मात्रा क्या है, स्वर है। क्या है, मात्रा स्वर वर्ण है। और ये ए की मात्रा है तो ये हो जाएगा कैसा, पैसा, कैसा, पैसा। तो ये मात्राएं आपको किसकी लगी, स्वर्ण वर्ण की। तो अक्षर जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, ये जो स्वर्ण वर्ण है वो व्यंजन वर्ण पे मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे स्वर्ण वर्ण को, अक्षर जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और क्या क्या अक्षर होते हैं, अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक, तो ये मात्राएं लगती हैं। अब नेक्स्ट आएंगे व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण वो है जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। किन पे मात्रा लगाई जाती हैं, जिन पे मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे क पे अगर आ की मात्रा लगाओगे तो क्या होगा, का होगा ना। और क पे छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो क्या होगा, की। स्वर्ण वर्ण पे क्या होता है, स्वर्ण वर्ण में क्या होता है, जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और व्यंजन वर्ण में क्या होता है, जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे कि इस पे अगर हम मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा, बताओ। यहाँ पे अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, और छोटी की मात्रा लगाएंगे तो की हो जाएगा। तो ये जो की हुआ, ये ई की मात्रा हुई। और ई क्या होता है, स्वर्ण वर्ण होता है। तो वो स्वर्ण वर्ण किसको कहेंगे, जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में। अब व्यंजन वर्ण में कितने अक्षर आते हैं ये पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अर, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इससे अक्षर भी बता सकते हो। क से क्या होता है, कमल। ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, अंग खाली बजा दो ताली। च, छ, ज, झ, ये से क्या होता है, कुछ नहीं, इय है खाली बजा दो ताली। ट, ठ, ड, ढ, अर। ठीक है, ट से क्या होता है, टमाटर। ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अर से कुछ नहीं। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, द से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली। इस तरह से अक्षर भी हम बता सकते हैं। एलकेजी का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तालाबे श, मूर्धन्य श, दंती श, ह, अक्षय छ, त्र, ज्ञ, श्र, ढ और ढ। तो ये क्या है, आपका व्यंजन वर्ण है, जिसमें से संयुक्त वर्ण, इसको क्या बोलते हैं, छ को बोलते हैं संयुक्त वर्ण, और श्र को, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, श को, ये श, तालाबे श, मूर्धन्य श, और ये दंती श, ये क्या है, उष्ण वर्ण है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बार।
जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। स्वर्ण वर्ण क्या है? जिनकी मात्राएं लगाई जाती है। स्वर्ण वर्ण क्या होता है? जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण में कितने अक्षर हुए? तो एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। उसमें कितने थे? स्वर्ण वर्ण में कितने अक्षर होते हैं बताइए? 11 अक्षर होते हैं। और जो अ और अ होता है, अंग अ, ये क्या होता है? आयोगवाह वर्ण होता है। और इसमें कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। कितने अक्षर हुए? 39। तो आपके व्यंजन वर्ण में कितने अक्षर होते हैं? 39। कितने अक्षर? 39 अक्षर। हिंदी में क्या बोलेंगे? 39 अक्षर। और स्वर्ण वर्ण में कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। तो वो कितने अक्षर हुए टोटल? 11 अक्षर हुए स्वर्ण वर्ण। और इसमें कितने अक्षर हुए? आप 2 इसमें से भी संयुक्त अक्षर को हटा दोगे तो कितना होगा? कितना हुआ? 39 हुआ ना। और उसमें से 2 आप रिमूव कर दो तो कितना हो गया? 37। तो व्यंजन वर्ण में कितने हुए? 37 अक्षर। और स्वर्ण वर्ण में 11 अक्षर। तो ये आपका क्या हो गया? एलकेजी का क्या हो गया? पुनरावृत्ति हो गया, यानी रिवीजन हो गया। अब हम आगे का जो मात्रा पढ़ेंगे, अ से पहले तो पढ़ेंगे 2 वर्ण वाले शब्द। कितने वर्ण वाले? 2 वर्ण वाले। फिर कितने पढ़ेंगे? 3 वर्ण वाले शब्द। उसके बाद कितने पढ़ेंगे? 4 वर्ण वाले शब्द। तो ये अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।